ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ़, बिना ब्लैक के, ये बिना पूरे मोहल्ले को जो है ना इसकी बदबू फैलाए माशाल्लाह ज़बरदस्त पाया जो है ना वो रेडी हो चुका है। बीफ पाया माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही फेमस बीफ पाए की रेसिपी के साथ। पाए की ये रेसिपी मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगी कि ना तो पूरे मोहल्ले में इसकी बदबू फैलेगी और ना ही ऊपर से पाए ब्लैक होंगे, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ होंगे। और इसी के साथ साथ आसान पकाने का तरीका भी बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अदद बीफ के पाए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पानी बॉयल होने के लिए। खोलता हुआ पानी होना चाहिए और बर्तन आप वो लें जिसको आप दोबारा जो है ना कुकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। तो अब इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाए को लेके हमने डिप करना है तकरीबन 20 सेकंड के लिए। इनकी खुरियों वगैरह पे गंद लगा होता है, तो इसलिए जो भी बर्तन लेना चाहिए वो बाद में इस्तेमाल ना करें आप कुकिंग में। अब इसको निकाल के मैं नीचे ज़मीन पे ही रख रही हूँ। इस पॉइंट पे भी अगर आप चाहें तो कोई ऐसा बर्तन ले लें जिसको आप बाद में कुकिंग में इस्तेमाल ना करें। ये देखें कितनी आसानी से उतर रहे हैं। इसी तरीके से करते जाना है, हाथ जल्दी चलाना है और छुरी भी तेज़ होनी चाहिए। अब इसको फिर से डिप कर लेना है। एक ही मर्तबा में सारे पाए को डिप नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी जगह को डिप करें उतनी जगह के पहले बाल उतारें, उसके बाद दोबारा से डिप कर लें। इस तरीके से ना तो पूरे घर में बल्कि मोहल्ले में बदबू भी नहीं फैलती इसकी, और बहुत आसानी के साथ साफ़ भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। ये वाले जो हिस्से होते हैं ना, इधर से ये इस तरीके से कर कर के छुरी की नोक से, इसीलिए मैं कह रही थी तेज़ छुरी का होना ज़रूरी है। ये वाले जो हिस्से होते हैं, और अब ये वाली जो साइड है ना, ये देखें अंदर से भी निकल गए हैं, ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया। जो हल्के से लुएं से रहते हैं इनको बाद में हम सेट करेंगे। अब ये वाली साइड मैंने पकड़ लेनी है और इसको डिप करना है। और अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी इसके भी उतारने। ये जब एंड पे होता है ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है छुरी के साथ उतारने में। तो ये देखें आप हाथ की मदद से भी बहुत आसानी के साथ इनको उतार सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है चारों तरफ से माशाल्लाह। ये देखें बिना इसको काला किया, और हल्की हल्की सी बस लुई सी रहती है, बिल्कुल हल्की हल्की। इसको अब हम जला लेंगे और जलने से ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, कोई इसकी स्किन के अंदर बाल नहीं है। अब आंच पे जो है ना वो हमने इस तरीके से फुल फ्लेम करके, ये देखें जो हल्के हल्के लुएं से है ना वो जल गए हैं। और इस तरीके से छुरी को फेरते जाना है और इसी तरह इसको हमने सारे को जो है ना वो जलाते जाना है। बहुत थोड़ी देर के लिए ऊपर करना है। और ये देखें ये बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त स्किन साफ़ हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी सारी स्किन को साफ़ कर लिया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इसकी जो ये वाली जो खुरियाँ हैं ना ये हम निकालेंगे। ये देखिए इनके इर्द गिर्द भी बाल बिल्कुल साफ़ हैं। इसी तरीके से ये वाली निकाल लेनी है। ये थोड़ी बड़े जानवर की जो होती है ना वो थोड़ा चारों तरफ से इस तरीके से इसको छुड़वा के तो फिर ज़रा निकलती है। ये देखिए इसी तरीके से मैं दूसरी भी निकाल लूँगी।
ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ़, बिना ब्लैक के, ये बिना पूरे मोहल्ले को जो है ना इसकी बदबू फैलाए माशाल्लाह ज़बरदस्त पाया जो है ना वो रेडी हो चुका है। बीफ पाया घर पे बहुत ही आसानी के साथ माशाल्लाह। इसी तरीके से मैं अब दोबारा से जो है ना पानी को रखूँगी ऊपर, और जब खोलता हुआ पानी हो जाएगा तो फिर हम दूसरा पाया भी इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरा भी उसी तरीके से साफ़ करके उसके पीसीज कर लिए गए हैं। पीस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। अब इनको जो है ना वो पकाना शुरू करेंगे। पकाने का भी इंशाल्लाह बहुत ही मुख्तसर और झटपट बनने वाला तरीका बताऊंगी। इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि बड़े जानवर के पाएँ तो अच्छी तरह से पक सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल है। बस थोड़ा सा शामिल करना है क्योंकि इनके अपने अंदर से बहुत सी चिकनाई निकलती है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी दालचीनी का छोटा सा पीस है और बड़ी इलायची है, ये शामिल करूंगी। और इसको अब जो है ना इसी के साथ पाए डाल के 10 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है इसके अंदर, ताकि इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी बनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मेरे पास 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने काट लिया, ये शामिल करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना 7-8 जवे शामिल करूँगी लहसुन के, और ये साबुत 4 अदद मिर्चें हैं सब्ज़, इसको मैंने हल्का सा बस कट लगाया है, ये डालेंगे। और इसके साथ भी 10 मिनट इसकी बनाई करेंगे। प्याज डाल के इसकी बनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है पिसा हुआ, सुरख मिर्च 1/2 टेबलस्पून, ये नमक है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। ये सारी चीज़ें एंड पे जो है ना नमक हम चेक करके और शामिल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे मैं शामिल करूँगी आधा कप दही का, और इसके साथ हम 5 मिनट बनाई करेंगे। दही डाल के इसकी बनाई कर ली है 5 मिनट, इसने ऑयल छोड़ दिया है। प्याज वगैरह जो है वो बाद में मिक्स होता रहेगा साथ ही। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी डालने के बाद अब ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन बंद करने के बाद इसको हमने 1 घंटा पकाना है। लेकिन 1 घंटा जो है ना वो हमने ऐसे ही इसको पकने नहीं देना, बल्कि प्रेशर जो है ना वो हम लगाने के बाद जब सीटी चल जाए तो आपने जो है ना टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है 20-25 मिनट के बाद बंद कर देना है। जब इसकी स्टीम सारी निकल जाए फिर 20-25 मिनट लगाए। इस तरीके से आपने 1 घंटा इसका पूरा करना है। पाए को पकते हुए 1 घंटा हो गया था, मैंने नीचे से आग निकाल दी और इसकी जो है ना स्टीम सारी निकाल ली है। ये हैंडल इसका लोहे का है तो वो बहुत गर्म है। और ये देखें माशाल्लाह, दरमियान में मैंने 1 लीटर पानी और शामिल किया है क्योंकि पानी कम पड़ गया था, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, और नमक कम था। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी तरह से ये गल चुकी है बोटी। अब ये बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त थिक बनी है। जो भी प्याज और चीज़ें थी वो सारी मिक्स हो चुकी हैं माशाल्लाह। अब इनको मैं डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त पाए बने हैं कि देखते ही भूख लग जाए, और जहाँ पे आप 1 रोटी खाना चाहें वहाँ पे पेट भर के 3-4 रोटियाँ खाएं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेवी भी तैयार हुई है ना कि कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह मिक्स करके फिर इसको थिक करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। ये दालचीनी का पीस है, ये हम निकाल देंगे। और माशाल्लाह देखिए पके कितने ज़बरदस्त हैं, कैसे उसने हड्डी को बिल्कुल छोड़ा हुआ है बोटी ने माशाल्लाह। पाए की अच्छी तरह से पकने की पहचान ही यही होती है कि ये बहुत अच्छी तरह बोटी जो होती है ना वो हड्डी को छोड़ दे। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं माशाल्लाह।
घर पे साफ़ किए गए बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से पकाए हुए बीफ पाए माशाल्लाह रेडी हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर घर में पाए और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो हर कोई घर पे खुद साफ़ करे, खुद बनाए, खाए, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।